नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, अगर बच्चों की विवाह नहीं हो रही है तो एक नींबू यहाँ रखो, कल ही आ जाएगा रिश्ता, सिर्फ एक बार आजमा कर देखो। माता पिता इस वीडियो को जरूर देखें और जरूर करें, करते ही रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। चाहे जिंदगी में जितनी भी नकारात्मक स्थिति बन गई हो, शीघ्र विवाह जल्द से जल्द आपके बच्चों का संपन्न हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, बड़े से बड़े ग्रह दोष को समाप्त करने के लिए यह जो उपाय मैंने बताने जा रहा हूं, यह उपाय एक महा उपाय है और चमत्कारी उपाय है, जिसको करने से बड़ा नजर दोष, ग्रहण दोष और कुंडली में काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, राहु केतु या सप्तम भाव किसी न किसी रूप में अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया हो, विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा हो, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो रहा हो, आप अपने जीवन में काफी नकारात्मक स्थितियों से घिर चुके हैं और शादी विवाह नहीं हो रही है, बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को, इस छोटा से छोटा उपाय भी मैं जो दिन बताने जा रहा हूं, जिस दिन को यह उपाय करनी है, अगर आपने लगातार यह उपाय हूबहू जैसे मैं बताने जा रहा हूं आपने अगर कर लिया, तो यकीन मानिए आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी और बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव के जब स्वामी या सप्तमेश अगर पीड़ित हो जाते हैं, तो आपके बच्चों की विवाह जो है जल्द से जल्द संपन्न नहीं हो पाती और अड़चने ही अड़चने आती चली जाती हैं। कभी ऐसा होता है कि रिश्ते बहुत आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ऐसे में माता पिता काफी निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे होकर के भी, सब कुछ रुपया पैसा है, एजुकेटेड है, शिक्षित है, फिर भी उनका शादी विवाह होने का क्यों नाम नहीं ले रहा है। कारण यह है कि आपका सप्तमेश या सप्तम भाव किसी न किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो चुका है। ऐसे में आपको करना क्या होगा, जो यह उपाय मैं रामबाण चमत्कारी उपाय लेकर आया हूं, माता पिता या बच्चे, आपको यह विशेष उपाय जो मैं लेकर आया हूं, थोड़ी देर में बताने वाला हूं, इसे ध्यान से सुने। आप शुरू से अंत तक बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि यह आपकी जिंदगी में एक बड़ा से बड़ा बदलाव लाने वाला है। यह प्रयोग आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा और इसको करने के बाद लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, अपने जीवन में कामयाब हो चुके हैं और बड़ा से बड़ा ग्रह दोष उनके जीवन से समाप्त हो जाएगी। बड़ा से बड़ा दुर्योग भी आपकी कुंडली में है, वो समाप्त हो जाएगा। कुंडली में दोष हो या हस्त रेखा में कोई दोष हो, अगर अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रही हो, परिवर्तन नहीं आ रहा हो, बच्चों का शीघ्र विवाह नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में इस प्रयोग को आपने अगर नियमित रूप से कर लिया, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, हूबहू आपने कर लिया, जो सामग्रियां मैं बताऊंगा वो एकत्र कर लेंगे, एक दिन पहले ही एकत्र कर लें और एकत्र करके रख लें, क्योंकि यह प्रयोग माना हुआ उपाय है, एक चमत्कारी उपाय है और रामबाण उपाय है, जो आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है, परिवर्तन ला देगा और आपके जीवन में सुधार हो जाएगा और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, उपाय को जानने से पहले मैं जानता हूं कि जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में नए नए आए हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल को आप सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना से जो मैं प्रोग्राम बनाता रहता हूं, वह आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिससे कि जो भी आप चाहेंगे अपने जीवन में, जैसे विवाह से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, उनकी कुंडली में कोई दोष है, इसको जानना चाहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। तो क्या करना है, विषय वस्तु है, यह नींबू का एक खास उपाय मैं आपको जीवन में बदलाव लाने वाला उपाय आपको बताने जा रहा हूं। तो करना क्या है कि शुक्रवार की रात्रि को ही ये सामग्रियां एकत्र कर लें और एक ग्लास ले लें या एक लोटा ले लें, तांबे का लोटा हो या कोई भी एक पात्र हो जिसमें जल भर के आपको रखना है, एक गिलास ले लें, जल भर लें उसमें और जल भर करके उसमें एक नींबू डाल दें और 2 लौंग डाल दें। आपको क्या डालना है, गिलास में जल भर लेना है, एक नींबू डालना है
और 2 लौंग रखना है। माता-पिता अगर कर रहे हैं तो बच्चों का ध्यान करके, उनके शीघ्र विवाह की कामना करके, बच्चा जहाँ सोता है, जहाँ सिरहानी करके सोता है, उसके उसी के सिरहाने की दिशा में ही किसी टेबल पर या कोई जगह पर आपको उस गिलास को रख देना है, जिसमें कि नींबू और लौंग आपने रखा है। या फिर अगर बच्चा कहीं दूर रहता है, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा घर में नहीं रहता, लेकिन पहले जहाँ वो सोता था, उसी स्थान के बगल में आप रख दें। और माता-पिता यानी बच्चे स्वयं कर रहे हैं, तो वो भी क्या करेंगे, अपने सिरहाने के पास में रख के सो जाएँगे। और माता-पिता कर रहे हैं, तो बच्चों का ध्यान करके जहाँ वो सोते थे, वहाँ रख दें, या सेफ जगह में उसे ईशान कोण में भी आप रख सकते हैं, बच्चों का नाम और शीघ्र विवाह की कामना से। शुक्रवार की रात्रि को आपको यह ऐसा करना है। और शनिवार को आप सुबह-सुबह स्नान ध्यान कर लें, स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़े पहन लें, वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम आपको, माता-पिता अगर कर रहे हैं तो बच्चों का ध्यान करके आप वहाँ बैठ जाएँ। पूजा का जो मंडप है आपका, इष्ट देवता का ध्यान करके, ग्राम देवता, स्थान देवता और अपने विराजित देवी देवता को ध्यान करके जितनी अंतर्मन से आप यह उपाय करेंगे, आपका जल्द से जल्द बच्चों की शादी का जो है रिश्ते आ जाएँगे और उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा। हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देवता को ध्यान करें, विष्णु भगवान श्रीमन नारायण से ध्यान करें कि हे विष्णु भगवान, हे श्रीमन नारायण, मेरे बच्चों का शीघ्र कोई रिश्ता, कोई प्रस्ताव आ जाए, जिससे उनकी कुंडली के जो भी दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, और एक घी का दीपक वहाँ प्रज्वलित कर दें। और ध्यान करके श्रीमन नारायण को घी का दीपक एक दिखा करके अपने पूजा के मंडप में रख दें। फिर अपने बच्चे को, आप अगर बगल में है, कहीं बाहर गया है, अगर बगल में है, आ जाएगा कुछ समय, तो उससे बुला लें। बुला करके वो जो ग्लास आपने नींबू रखा था और 2 लौंग रखा था, उसे 7 बार उसके ऊपर से वार करनी है, बच्चा के ऊपर से। क्योंकि आप माता-पिता उपाय कर रहे हैं, बच्चों के लिए उपाय कर रहे हैं, तो बच्चे के ऊपर से 7 बार वार करनी है। अगर बच्चा वहीं नहीं रहता है, तो क्या करना है, उसके फ़ोटो के ऊपर से 7 बार वार कर देनी है। या उनका नाम लेकर, ध्यान लेके, गोत्र लेके शीघ्र विवाह की कामना से 7 बार वार कर लेंगे, क्लॉकवाइज़ आपको वार करनी है। इसके बाद आपको वहाँ से उठना है और जाना है, पीपल के वृक्ष के पास जाना है, या बरगद का वृक्ष, कोई भी वृक्ष हो जहाँ पूजा-पाठ होता हो पहले से, वहीं पर जाएँ। और जा कर के वो जो जल, नींबू और जो लौंग उसमें जो डाला था आपने, जिस गिलास को लेके आप गए हैं, उसे क्या करना है, और याद रखें, घर से एक तिल के तेल का दीपक भी लेके जाएँ। उसे वहाँ वृक्ष वृक्ष के सामने, पीपल के वृक्ष के या बरगद के पेड़ के सामने आपको प्रज्वलित करना है। पहले जल को ढार दें, जो गिलास में जल लिया था आपने या लोटा में जो नींबू और लौंग था, उस जल को ले जाकर के पीपल में श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए आप उसमें डाल दें। और डालने के बाद बच्चों की विवाह की कामना करना ही है, और विष्णु भगवान से, श्रीमन नारायण से यह कहनी है कि हे विष्णु भगवान, मैं यह जो प्रयोग कर रहा हूँ, जो उपाय कर रहा हूँ, आप इसमें हमारा सहायता करें, और जल्द से जल्द कोई अच्छा प्रस्ताव आ जाए, हमारे बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए, बड़ा से बड़ा जो ग्रह दोष है हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, चाहे वह काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, या ग्रहण दोष हो, बड़ा से बड़ा ग्रहण दोष को भी मिटाने की पावर इस शनिवार के उपाय में, याद रखिए, शनिवार को आप ये कर रहे हैं, जो भी प्रयोग कर रहे हैं, और 7 शनिवार आपको, जैसे मैंने उपाय बताया, लगातार करनी है। अगर आपने 7 शनिवार पीपल के वृक्ष में जाकर के नींबू वाला जो जल है और लौंग जो लेकर के, जो आप लेके गए हैं, डाल देना है, 7 शनिवार ऐसा करना है। ऐसा अगर कर लेते हैं, तो जितनी भी नकारात्मक स्थिति है आपकी कुंडली में, वो समाप्त हो जाएगी, और श्रीमन नारायण की कृपा साफ आपके बच्चों की कुंडली में जितने भी दोष होंगे उनको हटा देंगे, और उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस उपाय को लगातार आपको 7 शनिवार करनी है। किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर रहे हैं, शुरू में जैसे मैंने बताया प्रोसेस वही रहेगा। सिरहानी आपको एक नींबू जल के अंदर डाल देना है, लोटा में या गिलास में, और 2 लौंग डाल देना है। शुक्रवार को रखना है, और शनिवार को सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके आपको करना क्या है, मंदिर में विराजित आपके जो मंडप में देवी देवता हैं, घी का एक दीपक दिखा करके, या बच्चों के फोटो के ऊपर से वार करके, या बच्चे के ऊपर से वार करके, 7 बार वार करके क्लॉकवाइज उस जल को ले जा करके आपको पीपल के पेड़ में डाल देना है, या बरगद के पेड़ में डाल के, और तिल का तेल का जो दीपक आप लेके गए थे, वहां प्रज्वलित कर देना है। और हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए तिल का तेल का जो दीपक जला करके वहां पर ध्यान करना है कि हमारे बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए। अगर आपने 7 शनिवार आपने जल को जिस तरह से मैंने बताया प्रोसेस ढाल दिया, और तिल का तेल का दीपक जला लिया,
जैसे हूबहू मैंने बताया वैसे आपने कर लिया, तो जितनी भी खराब स्थिति हो, जितनी भी नकारात्मक स्थिति आपके बच्चे की कुंडली में दुर्योग बना हुआ है, वो सब समाप्त हो जाएगा और कोई न कोई योग्य प्रस्ताव आ जाएगा और आपके बच्चे-बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, मैं जानता हूँ कि अगर यह उपाय अपने मन से, तन, मन, धन से, आंतरिक मन से भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए आपने अगर इस उपाय को कर लिया, 7 शनिवार लगातार इस नींबू वाले प्रयोग को आपने कर लिया, तो मैं बता रहा हूँ कि बच्चों का विवाह अगर नहीं हो रही है और इस नींबू के प्रयोग को और लौंग के प्रयोग को जो मैंने अभी बताया आप कर लेते हैं, तो कल ही रिश्ता आना प्रारंभ हो जाएगा। जिस शनिवार को आपने प्रारंभ कर दिया और 7 शनिवार आपने कर लिया, तो ऐसी कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो इस प्रयोग को करके आज तक नाकामयाब हुए हैं। उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो गया है। रिश्ते आने चालू हो जाते हैं, जल्द से जल्द अच्छे रिश्ते आ जाते हैं और आप आजमा के तो देखें, क्योंकि यह चमत्कारी उपाय है। इसको करने के बाद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और मैं बता रहा हूँ कि इस उपाय को 7 शनिवार लगातार करनी है। याद रखें, 7 शनिवार आप कर लेते हैं बच्चों के निमित्त। अगर बच्चे कर रहे हैं तो अपने लिए ध्यान करके श्रीमन नारायण से करेंगे। जल जैसे मैंने बोला उसे ही ढालना है। घर से प्रारंभ करेंगे, बच्चे स्वयं कर सकते हैं या माता-पिता अपने बच्चे के फोटो के ऊपर से वार करके या बच्चों के ऊपर से वार करके। बच्चे, क्योंकि बच्चे तो नहीं कर पाते हैं, माता-पिता को ही उपाय करनी पड़ती है। तो माता-पिता बच्चों का ध्यान करके उनके ऊपर से 7 बार वार करके इस नींबू और लौंग से मिश्रित जल को लेकर के, नींबू में वो क्षमता होती है प्रिय दर्शकों, जो किसी भी नकारात्मक स्थिति को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। या कुंडली में जितनी भी नकारात्मक स्थितियां बनी हुई हैं, चाहे राहु का दोष हो, केतु का दोष हो, मांगलिक दोष हो, जैसे ही आप वार करते हैं, ऐसा सोचना है कि हमारे बच्चे की कुंडली में जो नकारात्मक स्थिति बनी हुई है, जो ग्रह दोष है या जो ग्रहण दोष लगे हुए हैं, वह हमेशा के लिए इस नींबू में एब्जॉर्ब होके चली जाए। वह भगवान इसे एब्जॉर्ब कर लें। आपको अंतर मन से कहनी है, जैसे 7 बार वार करेंगे ना बच्चों के ऊपर से, तो यह कामना करनी है कि मैं, हे श्रीमन नारायण भगवान, मैं अपने बच्चों के लिए निमित्त यह उपाय कर रहा हूँ। 7 बार में 7 दिन शनिवार करूँगा ये उपाय और 7 दिनों में ज्यों-ज्यों करूँगा, तो उसकी जितनी भी कुंडली में नकारात्मक स्थिति है और ग्रह दोष हैं, जो ग्रहण दोष हैं, उस नींबू के अंदर समाहित हो जाएगी और नींबू में समाहित हो जाएगी, जल में एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, क्योंकि नींबू में ये क्षमता होती है जो किसी से बड़ा ग्रह दोष को, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, राहु, केतु, सबके दोष को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है। नकारात्मक स्थिति को हटा करके धनात्मक स्थिति यानी पॉजिटिविटी बढ़ा देती है और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यह जल ले जाकर के 7 शनिवार आपको पीपल में ढालनी है या बरगद में ढालनी है। हाथ जोड़कर भगवान श्रीमन नारायण से ध्यान करना है। 7 शनिवार आपने अगर ऐसा उपाय कर लिया, तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी जरूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, अगर प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें संपर्क अवश्य करें। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और जीवन साथी कैसा मिलेगा, उनकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। इन सारी प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें स्क्रीन जरूर करें, बच्चों की कुंडली हमें व्हाट्सअप करें और हमें कॉन्टैक्ट अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि प्रोग्राम अच्छा लगा हो आपको, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें। और प्रिय दर्शकों, भगवान श्रीमन नारायण से आशा करते हैं और ध्यान मैं भी करता हूं कि आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में जो दुर्योग है वो समाप्त हो जाएंगे और आपके बच्चे बच्चियों की शादी जरूर हो जाएगी। नमस्कार।